हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक और ऑर्गेनिक के नए चैप्टर पे और उसका नाम है एमाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमाइंस के सबसे पहले हम नेमिंग के बारे में जानेंगे। तो एमाइंस बेसिकली हमारे पास एक अमोनिया डेरिवेटिव है जिसको आप NH2 से शो कर रहे होते हैं, या फिर NH2 की जगह सारे हाइड्रोजन भी हट सकते हैं, वो भी सारे एमाइंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 था, NH3, उसमें से एक H अगर हटा देते हैं और कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये अब आपका एमाइन कहलाता है। एक H और अगर आप हटा देते हैं और एक और R लगा देते हैं तो बेटा ये भी आपका एमाइंस कहलाता है। आप एक हाइड्रोजन और हटा दें यहाँ से और तीन R ग्रुप लगा देते हैं तो ये भी आपका एमाइंस कहलाता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो मैंने दिखा दिया। तो बेसिकली इस एमाइन को जहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, और इसे आप बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, और ये है टर्शियरी एमीन। ऐसे ही क्वाटरनरी एमीन यानी कि 4 डिग्री एमीन भी होता है जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दे। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, अगर 4 बनाता है तो अपने लोन पेयर को डोनेट कर चुका हो। तो 4 बॉन्ड बना दिए हैं, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे एमीन्स को कहा जाता है क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री एमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एमीन, ये आपका अमोनिया हुआ। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन हम इसकी नेमिंग की बात करेंगे कि नेमिंग किस तरीके से होगी। तो अगर आप अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लगे होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हुआ। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, शेप आप कह सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पिरामिडल। तो ये पिरामिडल शेप है आपका जिसमें एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन। नॉर्मली टेट्राहेड्रल एंगल में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल होता है 109.5 डिग्री, बट लोन पेयर की वजह से रिपल्शन क्रिएट होता है जिससे हाइड्रोजन एटम थोड़े अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे NH3 के अंदर ये एंगल देखने को मिलता है 107 डिग्री। अब इन सभी के स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे। RNH2 आपने बनाना है तो एक R की जगह H आ जाएगा, 2 R लगा देने हैं, फिर ऐसे ही 3 R लगेंगे। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल तुम्हें ध्यान रखना है। अगर नाइट्रोजन के साथ R की जगह 3 CH3 लगे होते, एक नाइट्रोजन के साथ 3 CH3, तो एक टर्शियरी एमाइन तो है। अब क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ पर 109 से चेंज कितना आ गया, 107। ठीक है, तो इतना डिक्रीज हुआ एंगल। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है, जब हाइड्रोजन की प्लेस पर हम अगर मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो यहाँ पर एंगल में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं होता, स्लाइट डिक्रीमेंट आता है। ये चेंज होता है 108 डिग्री तक। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इतना कम डिग्री में चेंजेस क्यों आए हैं एंगल में, तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की मिथाइल ग्रुप। क्योंकि ये CH3 ग्रुप के हैं, बड़े हैं। एंगल कम हुआ क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड अंदर की तरफ आ गए थे। अब हाइड्रोजन छोटे हैं तो वो ज़्यादा अंदर आ सकते हैं। जैसे मैं अगर इन 2 फिंगर्स की बात करूँ, ठीक है, तो ये फिंगर्स इन मार्कर के कंपैरिजन में थिन है, तो इनको मैं ज़्यादा क्लोज ला सकता हूँ। ठीक है। लेकिन यही अगर हम इन मार्कर की बात करें तो आप बोलेंगे सर इनको हम ज़्यादा क्लोज नहीं ला सकते, इनके बीच में गैप एकदम खत्म हो जाएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर BCH3 बड़े ग्रुप हैं तो ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, रिपेल करेंगे, तो बल्कीनेस की वजह से ज़्यादा अंदर नहीं आ पा रहे, इसलिए एंगल में डिक्रीमेंट भी कम हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा रीजनिंग के बेसिस पे भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टर्शियरी एमाइन में या ट्राईमिथाइल एमाइन में जो एंगल में डिक्रीमेंट है वो बहुत कम क्यों होता है, स्लाइटली डिक्रीमेंट क्यों होता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन के। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि कुछ नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग की। चलिए तो बात करते हैं इसकी नेमिंग की। तो नेमिंग के लिए हमारे पास जो हमारा ग्रुप रहेगा वो है NH2,
इसको हम एमाइन बोलेंगे, AMIN जैसा इसका नाम है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2 सॉरी। तो दो कार्बन है आपके पास, तो इथेन प्लस एमाइन, दो कार्बन के लिए क्या आता है, इथेन आता है। NH2 के लिए क्या लिखते हैं आप, एमाइन लिखते हैं, तो इथेन प्लस एमाइन। अब देखिए जो भी इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है लास्ट में ई आता है, ई के बाद अगर कोई वॉवल्स आ जाए या फिर वाई आ जाए तो इस ई को हटा दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है फिर, ये ऐसा साउंड होता है बेटा, इथेनामाइन। क्लियर हुआ, तो आप इथेनामाइन लिखते हैं। क्लियर। ऐसे ही प्रोपाइल एमीन, इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूं तो C2H5 को आप क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं इथाइल एमीन। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 NH दोनों साइड एक एक कार्बन है। अब काउंटिंग ऐसे तो की नहीं जा सकती है क्योंकि नाइट्रोजन को तो काउंट किया नहीं जा सकता है, तो किसी एक कार्बन को काउंट कर लो, तो इसे काउंट कर लेते हैं। तो बेटा ये काउंट हो गया, तो ये छूट गया ना, कहाँ पे छूटा है ये, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे एक मिथाइल छूट गया, तो आप बोलेंगे एन मिथाइल। कितने कार्बन की चेन मिली है, एक, तो मिथेन प्लस एमाइन क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ठीक है, कॉमन नेम इसका लिखेंगे, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ठीक है, दोनों आपके मिथाइल हैं, तो आप लिख सकते हैं डाई मिथाइल एमीन, कि दो मिथाइल है हमारे पास और ये एमीन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, हमारे पास है CH3NH, फिर CH2, फिर CH3। इस बार काउंटिंग के लिए एक साइड आपके पास एक कार्बन है, एक साइड दो कार्बन है, तो दो कार्बन के साथ ही जाना चाहोगे तो बेटा ये छूट जाएगा आपका, है ना, दो कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिल गई है। तो बताइए फिर एन पे कौन छूटा है बेटा, एन पे छूटा है आपका मिथाइल, तो एन मिथाइल, दो कार्बन के लिए क्या आएगा बोलिए, इथेनामाइन। कॉमन नेम लिखते हैं, इस साइड वाले को क्या पढ़ोगे आप, इथाइल, और इसे क्या पढ़ेंगे आप, मिथाइल। तो ई पहले आता है या एम पहले आता है, राइट, ई पहले आता है, तो आप लिखेंगे कि सर एक साइड है इथाइल और एक साइड है मिथाइल, इथाइल मिथाइल एमीन। बेटा इनकी नेमिंग सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना क्वेश्चंस नहीं होने वाले आपके। तो ये इस तरीके से है। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH NH2 CH3, ये हमारे पास है। इस बार NH2 ग्रुप हमारा छूट रहा है बेटा, देखिए 1 2 3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन ई को हटा देंगे, ठीक है, तो प्रोपेन, इस बार 2 पे है एमाइन, तो प्रोपेन 2 एमाइन लिखा जाएगा इसमें। इसका एक कॉमन नेम आप लिख सकते हैं, एक CH के साथ जब दो CH3 लगते हैं तो उसे हम आइसो बोलते हैं, तो आइसो, टोटल कार्बन 3 है, तो आइसो प्रोपाइल एमीन, तो आइसोप्रोपाइल एमीन इसका एक कॉमन नेम हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH2 N CH3 और ये CH3। अब इस बार 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड डिग्री आ गया अब हमारे पास। अब थर्ड डिग्री के केस में वही अगेन हम लॉन्ग चेन देखेंगे, तो लॉन्ग चेन वाला पार्ट तो यही है, तो इसको ही काउंट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन आ गई है 2 कार्बन की, ये 2 लोग छूट गए हैं बेटा, तो कौन कौन छूटे हैं उसके बारे में बताइए। तो N, N कितने मिथाइल हो गए हैं, 2, तो N, N डाई मिथाइल, 2 कार्बन की चेन है, तो इथेनामाइन। तो बेटा ऐसे करना है। क्लियर हुआ। तो ये कुछ एलिफेटिक्स के एग्जांपल थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम कुछ एरोमेटिक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक एग्जांपल में सबसे पहले आप ख्याल रख लेंगे बेंजीन के ऊपर NH2,
बेंजीन के ऊपर NH2, इसे कहा जाता है बेंजीनामाइन। ये हट जाएगा बेंजीन का, बेंजीनामाइन। ये इसी का एक कॉमन नेम है जिसे आप जानते हो शायद, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 को पढ़ा जाता है एनिलीन। अब ऐसे ही एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम एक CH3 लगा देते, तो ये एनिलीन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक CH3 लगा दिया है। तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे हमने CH3 लगाया है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थोटॉल्यूडीन। टॉल्यूडीन आप लोगों ने सुना होगा, बेंजीन के ऊपर CH3 को टॉल्यूडीन कहा जाता है। तो एनिलीन और टॉल्यूडीन को मिला के एक नाम साउंड होता है ऑर्थोटॉल्यूडीन, जिसमें टॉल्यूडीन भी है और एनिलीन भी है। ठीक है, ऐसे पैराटॉल्यूडीन, मेटाटॉल्यूडीन कर सकते हैं आप लोग। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, तो इतने एग्जांपल जान लेना सफिशिएंट होगा, नेमिंग का आइडिया तुम लोगों को आ गया है। जैसे ये है, अब आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 को हम एनिलीन पढ़ते थे, एक H हटाकर हमने CH3 लगा दिया है, तो N मिथाइल लिखोगे आप। क्या लिखेंगे? N मिथाइल एनिलीन। बाकी फिनाइल करके भी लिख सकते थे आप, N फिनाइल मिथेनामाइन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा आइडिया देख लिया हम लोगों ने। इतनी नेमिंग सफिशिएंट है, इसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ से आप लोग को एक अप्रोच मिल जाएगी किस तरीके से आगे को नेमिंग करनी है। चलिए फिर अब हेडिंग डालते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो हेडिंग चलिए मैं लिख देता हूँ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो हमारे पास है बेंजीन के ऊपर NO2, ये कन्वर्जन वगैरह में भी काफ़ी यूज़ होता है। इसका रिडक्शन कर सकते हैं आप लोग H2 के साथ NiPDPT रखकर, या फिर Sn प्लस HCl, या फिर आप यूज़ करेंगे Fe प्लस HCl। इन सब में सबसे बेस्ट माना जाता है Fe प्लस HCl के थ्रू इसका रिडक्शन करना। ध्यान रखेंगे LiAlH4 से इसका रिडक्शन नहीं किया जाता है, तो आपने नहीं करना है। ठीक है, तो ये NO2 को किस में बदल देगा? H2 में। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका H2O बाहर हो जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन से आपका क्या बन गया है? एनिलीन बन गया है। फिर दूसरी मेथड आती है अमोनोलिसिस, इसे हॉफमैन अमोनोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई अच्छी रिएक्शन तो वैसे है नहीं, फिर भी डिस्कस तो एक बार करना ही है हमें इसे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास है NH3, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड से। एक H और एक X बाहर हो जाएगा, H जैसे H और Cl बाहर होता है, तो बनेगा आपका RNH2। उसके बाद अगर आपका एल्काइल हैलाइड ज़्यादा क्वांटिटी में है, अमोनिया आपके पास कम है, तो एल्काइल हैलाइड दोबारा रिएक्शन करेगा, ये H और ये X फिर से बाहर हो जाएगा, एक और R आकर जुड़ जाएगा, तो RNHR। उसके बाद दोबारा RX से रिएक्शन होगी, H और X फिर बाहर हो जाएगा, एक और R आके लग जाएगा, तो 3 R बेसिकली यहाँ पे जुड़ जाएंगे। उसके बाद दोबारा RX से रिएक्शन होगी, इस बार H तो जाने के लिए नहीं है, लेकिन लोन पेयर तो है, लोन पेयर R पे अटैक करेंगे और X वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन के साथ अब 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज, X को ले जाने वाला इस बार कोई नहीं है, तो X नेगेटिव। तो ये एक सॉल्ट बन जाएगा आपके पास। तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन, ये बना आपका सेकेंडरी एमीन, ये बन गया टर्शियरी, और ये बन गया क्वाटरनरी एमीन। तो इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं, जिनको सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता है, इसलिए कुछ खास रिएक्शन नहीं है। मैंने कहा, तो रीजनिंग के बेसिस पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि हॉफमैन अमोनोलिसिस या अमोनोलिसिस जो है एक अच्छी मेथड क्यों नहीं मानी जाती है अमाइंस बनाने के लिए, तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पे।
तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी एन का रिडक्शन कर देते हैं एल आई ए एल एच फोर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड किया जाता है। तो इसका आप रिडक्शन कर देंगे, जितने हाइड्रोजन चाहिए इन्हें दे दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एच टू एन एच टू में, तो ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल रख सकते हैं, ये रिएक्शन भी कन्वर्जन में काफ़ी यूज होती है। बेंजीन के ऊपर CN है, साइनोबेंजीन है, रिएजेंट्स आप ये रख लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर CH2NH2, इसका नाम अच्छे से ध्यान रख लेंगे, बेंजाइल एमीन इसे हम कहते हैं, ठीक है, बेंजाइल एमीन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। और दूसरी तौर पे आप यहाँ पे H2 और Na भी यूज़ कर सकते हैं, आप Na+C2H5OH भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स क्या होते हैं आपके, RCONH2, हेडिंग लिख लेना, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, क्योंकि कहीं हेडिंग तो ऐसे यूज़ होनी नहीं है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, RCONH2 को एमाइड्स हम कहते हैं। यहाँ पर भी आप सेम रिएजेंट यूज कर सकते हैं, LiAlH4 और H2 यूज कर सकते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड स्टेप में वाटर ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रिड्यूस कर देंगे, ऑक्सीजन हट जाएंगे, ये बन जाएगा आपका RCH2NH2, और बचा हुआ वो ऑक्सीजन किसके साथ चल जाएगा, H2O के साथ। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है CH3CONH2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो नाम क्या होता है इसका, इथेनामाइड, इथेनामाइड है इसका नाम। रिडक्शन करेंगे आप, इथाइल एमीन बन जाएगा, इथेनामाइड बन जाएगा। ऐसे ही आप बेंजीन ले सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CONH2, इसे बेंजामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, लिख लो नाम, तो ये बन जाएगा आपका बेंजाइल एमीन, बेंजीन के ऊपर CH2NH2, तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाती है, एमाइड से भी एमीन बन जाएगा, और RCN का रिडक्शन करोगे तो भी एक एमीन बन जाएगा। बस अब एक लास्ट प्रिपरेशन में हमारे पास नेम रिएक्शन आती है, दो है सॉरी, एक गैब्रियल थैलेमाइड है और एक हॉफमैन ब्रोमाइड है। तो चलिए उनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों ही। तो पहली रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी रीजनिंग बड़े ख्याल से सुनिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से। तो सबसे पहला क्या है इसमें कि हम एक लेते हैं इसमें थैलेमाइड, ये रहा आपके पास थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहलिक KOH से। ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन ले जाएगा, तो ये OH और ये H क्या बन जाएंगे, H2O, तो नाइट्रोजन पे क्या जुड़ जाएगा आपका, K जाके जुड़ जाएगा। अब K का जुड़ना है, जुड़ना बराबर ही, क्योंकि वो तो एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज और K पर है आपका पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम बताया मैंने आपको, थैलेमाइड। बोलो क्या नाम है बेटा, थैलेमाइड। थैलेमाइड से क्या बनता है, पोटेशियम थैलेमाइड, एन पोटेशियम, ठीक है, एन पे है ना, एन पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराओगे, ये लोन पेयर अटैक करेगा R पे और X को बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो K और X बाहर हो गया, लाइक KCl, N पे जाके जुड़ जाएगा R, तो N एल्काइल
थैलिमाइड बन जाएगा, एन एल्काइल थैलिमाइड, और KX आपका बाहर हो गया है, ठीक है। उसके बाद बस लास्ट स्टेप है, इसमें आप एक्वस NaOH ऐड कर देते हैं, एक्वस NaOH के आप इसमें 2 मोल्स ऐड कर दो, ठीक है। तो कैसे ब्रेकिंग होती है देखिए, एक्वस NaOH लेंगे आप, यहाँ मिलेगा H और ऊपर वाले पार्ट को ONA, ऐसे ही ये बॉन्ड ब्रेक, इसको H मिलेगा और नीचे वाले पार्ट को ONA। तो देखिए नाइट्रोजन को क्या मिल गया बेटा, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिल गए सर, तो वो बन गया है RNH2। और उसके बाद दूसरा पोर्शन है आपका C डबल बॉन्ड O और ये ONA, ऐसे ही ये C डबल बॉन्ड O और ये ONA, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेसिकली क्या, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन फॉर्म हो गया। तो बेटा ये तो थी आपकी इसकी रिएक्शन। अब इसकी रीजनिंग समझते हैं कि क्या लिमिटेशंस है बेटा इसकी। इसकी लिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिटेशन पहली ये है कि इससे आप सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एमाइंस नहीं बना सकते हो। उसका रीज़न ये है कि देखिए ये आर आया कहाँ से, इस वाले स्टेप का तो आर है ना, तो ये एल्काइल हैलाइड जो है जिससे CH3Cl ये आप 2 डिग्री थर्ड डिग्री लोगे ना, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। क्योंकि देखिए होना क्या है इस रिएक्शन में, इस पार्ट ने, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करना है, तो अगर यहाँ पर भी बड़ा ग्रुप होगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एमाइंस नहीं बनाए जा सकते। दूसरा, आप इससे एरोमेटिक एमाइन भी नहीं बना सकते, यानी कि एनिलीन नहीं बना सकते, एनिलीन आप इससे नहीं बना सकते, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए आपको इस R की जगह बेंजीन रखना पड़ेगा, और बेंजीन के ऊपर Cl है मान लीजिए X की जगह। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो याद करिए कि न्यूक्लियोफाइल जो क्लोरोबेंजीन है वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। तो कभी भी नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करके Cl को बाहर नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो आपने लिखना बस ये होता है इसके लिए रीजन, ऊपर वाले के लिए तो स्टेरिक हिंड्रेंस लिखोगे, यहाँ पे रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और एनिलीन वाले में आपका होता है कि हेलोएरीन्स, चलो मैं लिखता क्या बोल देता हूँ, ठीक है। हेलोएरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इसलिए ये वाला जो स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो यहाँ पर ये कंडीशंस इसके लिए रहती है। क्लियर हुआ? तो इसकी पूरी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में तो कम पूछी जाती है, लेकिन रीजनिंग पे सवाल यहाँ से बनते हैं कि क्यों हम सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री नहीं बना पाते हैं, या फिर क्यों हम एनिलीन फॉर्म नहीं कर सकते। लास्ट रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। चलिए लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी प्रिपरेशन की, वो है हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कार्बन कम हो जाते हैं। ब्रोमाइड से इतना तो समझ में आ गया होगा कि Br तो यूज होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसका फंक्शन क्या होता है ना, इसका फंक्शन होता है एमाइड को एमाइंस में कन्वर्ट करना। तो आप सोचेंगे सर एमाइड को तो एमाइंस में हमने रिडक्शन करके भी चेंज किया था, यहाँ क्या चेंजेस है इसे, यहाँ पे कार्बन कम भी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ पहले इसको, तो ये RCONH2 को किस में बदल देता है, RNH2 में। देखो CO गायब कर दिया है, तो देख लेते हैं ये चमत्कार कैसे होता है। तो RCONH2 ये है आपका एमाइड, इसकी रिएक्शन कराई जाती है Br2 प्लस KOH से। तो आपने ये CO हटा देना है, ठीक है। तो
तो ये बन जाता है RNH2। मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस एनसीईआरटी में एक लाइन हाँ ये तो बताई गई है कि ये माइग्रेट कर जाता है, यानी कि ये वाला ग्रुप पूरा उठ के ना यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऐसा कहो एल्काइल ग्रुप होता है वैसे ऐसा कि ये जो एल्काइल ग्रुप है पूरा माइग्रेट करके किसके पास आ जाता है NH2 के पास, तब ये ऐसा कंपाउंड बन पाता है। तो RNH2 बन जाएगा। अब थोड़ा बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। 2 Br आपके पास है तो 2 KBr तो हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और कंपाउंड इसमें याद रखना है, वो है K2CO3। तो 4 K आ गए हैं तो यहाँ पे 4 K लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद H2O वगैरह बैलेंस कर लो, तो शायद कितने 3 H2 आ रहे होंगे, कितने हाइड्रोजन है देखिए 4 हाइड्रोजन, 2H2 आ रहा होगा। तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन हो जाती है। एग्जांपल लिख लेते हैं CH3CONH2। क्या नाम हो जाएगा इसका बोलिए, इथेनामाइड। तो इथेनामाइड में आप लगाइए Br2+KOH। तो ये रिएक्शन बड़ी काम आती है बेटा, जो आपके ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3NH2। बाकी सब लिख लेंगे, आप लोग नाम लिख लेना इथेनामाइड, और कॉमन नेम होता है एसिटामाइड। नाम के बिना तो कुछ है ही नहीं बेटा, एसिटामाइड। फिर उसके बाद बेंजीन के ऊपर CONH2 बेंजामाइड। बेंजामाइड पे इसे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो ये हो गई बेटा हमारी रिएक्शन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब वीडियोस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आती रहेंगी, बीच में थोड़ा गैप आ गया था क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी भी बस थोड़ा सा रिकवरी चल रही है। बट अब ये है कि वीडियो अब आती रहेंगी, तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।